तो भारत ने आज से लगभग 10 साल पहले जो सपना देखा था, अब वह सफल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत ने साल 2013 में व्हीकल्स के मामले में दूसरे देशों में अपने ट्रेड को बढ़ाने की शुरुआत की थी और इस समय दुनिया के कई देशों में भारत की ऑटोमोबाइल्स कंपनियों ने अपने व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने की यूनिट को तैयार कर लिया है। हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आई है कि भारत की टाटा मोटर्स ने साउथ अफ्रीका में व्हीकल प्रोडक्शन के मामले में नई कामयाबी को हासिल करना शुरू कर दिया है और दिन पर दिन टाटा मोटर्स के द्वारा मैन्युफैक्चर होने वाली गाड़ियों की डिमांड अफ्रीकन मार्केट में बढ़ती ही जा रही है और इस समय साउथ अफ्रीका में मिनी ट्रक की डिमांड बढ़ चुकी है। और कमाल की बात यह है कि साउथ अफ्रीका के इस मार्केट गैप को पूरा करने के लिए टाटा मोटर्स चाइनीज कंपनी से पहले अपना कदम आगे बढ़ा रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है? इंडियन कंपनी टाटा मोटर्स चाइनीज कंपनी से पहले अपने कदम को आगे बढ़ा रही है। दरअसल साल 2013 में व्हीकल्स प्रोडक्शन करने वाली इंडियन कंपनीज ने यह डिसाइड किया था कि आने वाले कुछ सालों में दूसरे देशों में अपने व्हीकल्स प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, लेकिन फाइनली भारत की कंपनियों ने जो निर्णय लिया था अब वह एफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो इस समय साउथ अफ्रीका में स्मार्ट ट्रक्स की जरूरत पड़ चुकी है, जहां भारत की टाटा मोटर्स साउथ अफ्रीका की यूनिट बेस द्वारा न्यू फीचर्स के साथ एक लार्ज अमाउंट में मिनी ट्रक्स मैन्युफैक्चर करने जा रही है। और ध्यान दिया जाए तो आज भारत इस मुकाम पर पहुंच गया है कि दुनिया भर में 100 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत पर ही डिपेंडेंट है, जहां भारत ने इन देशों के मार्केट पर पैर जमाने में कामयाबी हासिल की है। वैसे आपको बता दें कि अभी तक साउथ अफ्रीका में ज्यादातर मिनी ट्रक्स चीन की कंपनियों द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते थे, लेकिन साउथ अफ्रीका में मिनी ट्रक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीनी कंपनियां मिनी ट्रक्स प्रोड्यूस करने में नाकामयाब साबित हो रही थी और भारत की जानी मानी दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स ने साउथ अफ्रीका के इसी मार्केट गैप का फायदा उठाते हुए वहां की प्रोडक्शन यूनिट में मिनी ट्रक्स के मैन्युफैक्चर की संख्या बढ़ाने जा रही है। यही नहीं, इसके अलावा साउथ अफ्रीका में मैन्युफैक्चर होने वाली मिनी ट्रक्स को रूस, साउथ कोरिया और रशिया में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि इन देशों में भी इस समय मिनी ट्रक्स के लिए मार्केट में बड़ा गैप बना हुआ है और इसका भी फायदा भारतीय कंपनी ही उठाने वाली है। फिलहाल इस टाइम देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत चौथे नंबर पर आता है, जहां पहले स्थान पर चीन और दूसरे पर अमेरिका ने अपना दबदबा बनाए रखा है। लेकिन भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के आगे बढ़ने की रफ्तार ऐसे ही बनी रही तो भारत को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पहले नंबर पर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। और इस समय भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वैल्यूएशन देखा जाए तो इसकी टोटल वैल्यू लगभग $400 बिलियन से भी ऊपर पहुंच गई है। अगर भारत से ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट को देखा जाए तो पिछले साल यानी कि 2035 में भारत ने लगभग $32.8 बिलियन के ऑटोमोबाइल्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया है। हालांकि देखा जाए तो साल 2022 में इसकी वैल्यू और भी ज्यादा थी, लेकिन पिछले साल भारत में ऑटोमोबाइल की डिमांड जिस तेजी के साथ बढ़ी है उससे भारत की कंपनियां दूसरे देशों में व्हीकल्स के एक्सपोर्ट को बढ़ा नहीं सकी। लेकिन बढ़ती ऑटोमोबाइल्स की डिमांड को देखते हुए भारत की ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर कंपनियां जैसे कि मारुति, टाटा मोटर्स, महिंद्रा व्हीकल्स एक्सपोर्ट के माध्यम से सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी है। इसके अलावा भारत की टाटा मोटर्स के माध्यम से सबसे ज्यादा पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि बसेस को एक्सपोर्ट किया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए जाने वाले पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि बसेस को अमेरिका ने भी लार्ज अमाउंट में इंपोर्ट किया है। जबकि देखा जाए तो अमेरिका ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन भारत में जिस क्वालिटी की पैसेंजर बसेस को प्रोड्यूस किया जाता है उस क्वालिटी की बसेस अमेरिका की कंपनियां प्रोड्यूस नहीं कर पाती। और भारत के कंपनियों की क्वालिटी की वजह से ही हर साल इंडियन व्हीकल्स मैन्युफैक्चर कंपनी की डिमांड अमेरिका के अलावा नीदरलैंड, यूएई और इजराइल के अलावा सिंगापुर, सऊदी अरब, इटली और जर्मनी जैसे में बनी हुई है। और ये देश पहले तो चीन से व्हीकल्स का एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जब से भारत ने इन देशों में अपने पैर पसारे हैं तब से ये देश चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को अपने देश से निकाल फेंकना शुरू कर दिया। फिलहाल साउथ अफ्रीका बेस्ड मैन्युफैक्चरर टा मोटर्स द्वारा मैन्युफैक्चर किए जा रहे नए स्मार्ट ट्रकों को देखा जाए तो टा मोटर्स ने इसमें 2 मॉडल को लॉन्च किया है, जिसमें पहला मॉडल T9 और दूसरा T14 है, जिसका उपयोग एग्रीकल्चर समेत ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया जा सकता है। और टा मोटर्स का कहना है कि इन ट्रकों में सारे फीचर्स लग्जरी और स्मार्ट तरीके से डिजाइन किए गए हैं,
जो आमतौर पर ट्रकों में देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के अलावा ट्रकों में इस तरह की सुविधा साउथ अफ्रीका में दूसरी कंपनियां नहीं दे पा रही हैं, जिससे टाटा मोटर्स इस तरह की फैसिलिटी को देकर कंपटीटर को आसानी से बीट करने वाली है। और पिछले 20 सालों से भारत और साउथ अफ्रीका के ट्रेड रिलेशंस काफी अच्छे और एस्टेब्लिश बने हुए हैं और भारतीयों की साउथ अफ्रीकन से इकोनॉमिकली और कल्चरल रिलेशंस भी पहले से ही अच्छे रहे हैं। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच बायलैटरल ट्रेड को देखा जाए तो भारत का साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट हर साल 12% की दर से बढ़ रहा है और साल 2021 के डाटा को देखा जाए तो भारत हर साल लगभग $6 बिलियन के एक्सपोर्ट साउथ अफ्रीका में करता है। जबकि इस साल 2024 में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, जिसमें भारत के द्वारा साउथ अफ्रीका में आयल फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अलावा ऑटोमोबाइल्स का एक्सपोर्ट किया गया है, क्योंकि व्हीकल्स के रेट काफी ज्यादा होते हैं, जिससे भारत को प्रॉफिट भी ज्यादा हुआ है। और साउथ अफ्रीका से भारत में खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट को देखा जाए तो इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और कोयला जैसी कुछ कीमती मेटल्स शामिल है। यानी कि आने वाले कुछ सालों में भारत और साउथ अफ्रीका के इकोनॉमिक रिलेशंस और भी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अलावा भारत के द्वारा टायर्स के एक्सपोर्ट में भी उछाल देखने को मिल रहा है। और एक दिन पहले रिपोर्ट निकलकर सामने आई जिसमें यह बताया गया कि भारत की टायर्स इंडस्ट्री $5 बिलियन के एक्सपोर्ट टारगेट पर पहुंच गई है और इस समय भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले टायरों को लगभग दुनिया के 1600 से 70 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत की टाटा मोटर्स साउथ अफ्रीका में लंबे समय तक अपनी पहचान को बनाए रख पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्लोबली बढ़ रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पर जरूर रखें। जय श्री राम। आपको क्या लगता है भारत में और कैसे प्रोजेक्ट चलना चाहिए? इंडिया में और सऊदी अरब के साथ कैसे डील करनी चाहिए? वह हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारा चैप्टर फॉलो कीजिए और अभी बहुत सारे बिलैटरल ट्रेड फाइल उसे बॉल रिकॉर्ड की न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह चैनल आपको बहुत सारे ऐसे ही नॉलेज वीडियो के लिए यहाँ चक्कर आपके लिए आवश्यक है। ऐसे ही चल अमेरिका रूस के लेटेस्ट वर्ल्ड अफेयर्स के लिए हमारे इस चैनल को, और ये चैनल आपका एजुकेशन के लिए बना हुआ है तो इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। एजुकेशन से रिलेटेड इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे और हमारा वीडियो 12,000 आता है। आपको क्या लगता है, टाटा को साउथ को अपना टाटा ट्रक भेजना चाहिए या ऐसे इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए? क्या यह दिल अच्छी है या आपकी उम्र से बुरी है? हमने कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही टाटा अपने काजू बाजू के देश को भेजेगा या नहीं, यह हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कर सकता है या नहीं? और ऐसे ही टाटा ऑटोमोबाइल्स के ऊपर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो ये वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और ऐसी हमारी वीडियो देखें।